तो किया जाए स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 और 4 नेशनल इनकम। यानी कि इस वीडियो में हम दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। पहला है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड अदर, जो सेकंड चैप्टर उसके बारे में भी हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो नेशनल इनकम चैप्टर है वो थोड़ा अलग ही चैप्टर है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है वो है नेशनल इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम किस में क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर बात किसकी की गई है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए फ्लो वेरिएबल, बी स्टॉक वेरिएबल, सी फिक्स्ड इन्वेंटरी एंड डी नन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि जो भी स्टॉक होता है, स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं, उनको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ये लिखा है, वो क्वांटिटी बतानी है आपको जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट की जाती है, एस्टिमेट की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्टॉक वेरिएबल। नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। सेकंड है द नॉन स्टॉप कंटिन्यूइंग ऑफ इंटरसेक्टरल फ्लो इज कॉल्ड, यानी कि नॉन स्टॉप फ्लो, किसी भी चीज का नॉन स्टॉप यानी कि फ्लो जो है वो चलता ही रहे, जिसका नेवर एंडेड प्रोसेस हो, नॉन एंड हो, यानी कि कभी ना रुके, वो क्या कहलाता है, कंटीन्यूअस इंटरसेक्टरल फ्लो। तो कंटीन्यूअस इंटरसेक्टरल फ्लो कौन सा होगा, तो ऑप्शंस देखते हैं, ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बी रियल फ्लो, सी मनी फ्लो एंड डी नन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सर्कुलर फ्लो, क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि चलती रहती है। गोल एक प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड थर्ड से फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही क्या है, प्रोसेस जो है वो घूमती रहती है। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो नॉन स्टॉप प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक वेरिएबल, इनमें से कौन सा स्टॉक वेरिएबल है। तो स्टॉक वेरिएबल जैसे कि हमने पहले भी देखा, जो पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाए वो क्या कहलाता है, स्टॉक वेरिएबल। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गोवा, सी एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड डी लीकेज ऑफ वाटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गोवा। क्या आप दिल्ली एंड गोवा के बीच के डिफरेंस को आसानी से नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। आप कभी भी दिल्ली, गोवा या फिर आप जहां पर रहते हैं वहां से थोड़ी दूर कोई जगह है, वहां की डिफरेंस भी आप क्या है, डिस्टेंस को नाप सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे आएगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक साल के दौरान। लेकिन जो दिल्ली एंड गोवा के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, हमेशा बराबर रहेगी, और स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इनको क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गोवा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो वेरिएबल, इनमें से कौन सा फ्लो वेरिएबल है। तो जैसे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट जो होता है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, लेकिन जो फ्लो वेरिएबल है उसे क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल अगर यहां पर भी देखें तो ये तीनों फ्लो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक। तो ऑप्शन, इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का प्रोडक्शन, बी इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज, सी चेंज इन कैपिटल एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ये सारे जो हैं वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो वेरिएबल्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ राइस कैसे निकालते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 40,000 क्विंटल, आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो किसमें होगा, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि साल के दौरान। इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज, कितनी मशीनरीज बाहर से मंगाई गई हैं, इंपोर्ट की गई हैं, वो भी ड्यूरिंग द ईयर। चेंज इन कैपिटल स्टॉक, कितना कैपिटल स्टॉक आपने चेंज किया है एक साल के दौरान, ये भी क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारे क्या है, फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं, इनको आप आसानी से एग्जांपल में लर्न भी कर सकते हैं, और कभी अगर पूछे जाने पर आप इनको एग्जांपल के तौर पर यूज कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जैसे कि आपने इसको बहुत बार सुना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम एमपी से एफसी बनाते हैं, उस टाइम पे हमें क्या चेंज करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको क्या दिया जाएगा, दो चीजें दी जाएंगी हमेशा फॉर्मूले में, पहली इनडायरेक्ट टैक्स एंड दूसरी सब्सिडीज। तो फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ऑप्शंस देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज,
नेशनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं। सी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, एंड डी डोमेस्टिक इनकम माइनस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और आप इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन रीड करते हैं। नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू, यानी कि नॉमिनल जीडीपी को और क्या कहते हैं हम, तो ऑप्शंस देखते हैं। ए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, बी जीडीपी एट करंट प्राइस, सी जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, एंड डी नन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस। तो जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है उसमें हमने देखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक और चेंज इन स्टॉक। याद है आपको ये फॉर्मूला? तो ऑप्शंस देखते हैं। ए चेंज इन स्टॉक डेल्टा स्टॉक, बी इंटरमीडिएट कॉस्ट, सी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, एंड डी बोथ ए एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आप ये सोच रहे होंगे ये होगा, नहीं, बल्कि चेंज इन स्टॉक डेल्टा स्टॉक तो आंसर है, लेकिन डेल्टा स्टॉक भी किससे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। डेल्टा स्टॉक होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक और चेंज इन स्टॉक। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। इनमें से कौन से प्रॉफिट का कंपोनेंट है। तो जैसे कि ये इनकम मेथड का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट में 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड्स। इन 3 चीजों को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बी कॉर्पोरेट टैक्स, सी डिविडेंड्स, एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये तीनों ही चीजें जो है प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी और डिविडेंड्स भी, तीनों ही क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, प्रॉफिट के इनकम मेथड में। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है रिटायरमेंट पेंशन इज, यानी कि जो हमें पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पर वो क्या होती है। तो ऑप्शंस है ए काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, बी अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, सी अ काइंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एंड डी नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आपको पता ही होगा ये रिटायरमेंट पेंशन कैसी चीज है, हमने इसको अर्न किया है, यानी कि हमने ही कमाया है, लेकिन सैलरी से हमारी काट लिया गया है, तो बाद में हमें फ्यूचर में यानी कि ओल्ड एज पेंशन के तौर पर दिया जाता है। तो ये क्या है, हमारी डेफर्ड पेमेंट होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अ काइंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये हमारा ही पैसा हमें ही दिया जा रहा है बाद में, यानी कि जो हमारा पैसा सेव किया था वो हमें वापस दिया जा रहा है। तो क्या है, डेफर्ड पेमेंट है, अ काइंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। 10th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। ट्रांसफर का मतलब होता है फ्री में ट्रांसफर कर दी गई हो। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है वो पेमेंट जो कि फ्री में ट्रांसफर कर दी गई हो। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, बी रिटायरमेंट ऑन पेंशन, सी डोनेशन, एंड डी ग्रांट्स। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी रिटायरमेंट पेमेंट। ये क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ काइंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये एक डेफर्ड पेमेंट है, ना कि ट्रांसफर पेमेंट। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड ये क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। डोनेशन भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। एंड ग्रांट्स भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब वो इनकम जो कि अर्न ना की गई हो बल्कि दूसरे सोर्सेज से आ गई हो, जैसे कि हमें मिल गई हो या फिर किसी ने हमें डोनेशन कर दी हो, किसी ने गिफ्ट के तौर पर दे दी हो। तो ये क्या कहलाती है, हमारी डेफर्ड पेमेंट कहलाती है। तो इस तरह आपके सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो गए होंगे। आपको आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग SR Academy of Commerce। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।